आज़ादी के पहले भी किसानों का शोषण होता था और आज़ादी के बाद भी किसानों का शोषण होता रहा। पूरे देश में जो सरकारें हैं वो भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार पर आधारित किसान के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। वहाँ के जो किसान हैं वो रिक्शा चला रहे हैं दिल्ली में आकर। कल कांग्रेस ने भी इसी कानून को लाने का प्रयास किया था और आज भारतीय जनता पार्टी ला रही है। जो फूलगोभी 2 रुपया में खेत में मिलता है 40 रुपया में दिल्ली में बिकता है। किसान के बेटे हैं ना, संसद में आकर के बड़े पूंजीपतियों के बेटे हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। हम यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं। एक समय ऐसा कहा जा रहा था कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं या किसान आंदोलन जो चल रहा है वो सिर्फ पंजाब या हरियाणा या उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है, लेकिन ये आंदोलन ने इतना विस्तार पकड़ा कि पूरे हिंदुस्तान को अपने अंदर समेट लिया। और ये सिर्फ दिल्ली के आसपास नहीं, यूपी ही नहीं बल्कि बिहार, कर्नाटक, बंगाल, तमाम राज्यों से लोग यहाँ पे आने लगे और राजनीतिक समर्थन भी किसानों को मिलने लगा। वो अलग बात है कि किसानों का ही मंच सिर्फ किसान नेता ही बोलते हैं, बल्कि राजनेता अपना समर्थन देते हैं और लेकिन मंच पे उनको भाषण देने का वहाँ पे परमिशन नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये लोग अपना समर्थन देते हैं क्योंकि ये काले कानून के खिलाफ हैं। तो खैर, हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के राष्ट्रीय भारतीय सब लोग पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार जी, जो 2 बार MLC रह चुके हैं, MLA भी रह चुके हैं और MP भी रह चुके हैं। खैर, अब बात करेंगे इनसे कि यहाँ पे आप बिहार से आए हैं। पहले तो नीतीश जी के बारे में कुछ बताइए कि क्या उनकी मंसूबा है। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ है, लेकिन कृषि कानून को लेके हमारे यहाँ तो मंडी बहुत पहले ख़त्म कर दी गई थी, लेकिन कुछ वो बोल नहीं रहे। देखिए, आज़ादी के पहले भी किसानों का शोषण होता था और आज़ादी के बाद भी किसानों का शोषण होता रहा। हरित क्रांति का सहारा लिया गया, देश को अनाज में आत्मनिर्भर कराया गया, लेकिन किसान कंगाल हो गया। आज बाज़ार पर निर्भर कर गया। पहले खाद पर, बीज के लिए, कीटनाशक के लिए किसान बाज़ार पर आधारित नहीं था। हमने अनाज किसानों ने पैदा किया, लेकिन उसको दाम कभी नहीं मिला। बिचौलिए इसका लाभ लेते रहे हैं। और जहाँ तक बिहार का सवाल है, 2006 में ही FCI, स्टेट फूड कॉरपोरेशन, बाज़ार समिति, जो किसानों के संरक्षण का केंद्र था, परचेजिंग का जो सेंटर था, सबको पहले ही बंद कर दिया गया। इसलिए ये जो कानून है, निश्चित तौर से किसानों से बात करें, पॉलिटिकल पार्टी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। कल कांग्रेस ने भी इसी कानून को लाने का प्रयास किया था और आज भारतीय जनता पार्टी ला रही है। सुषमा स्वराज जी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, ये तमाम लोग इस बिल का विरोध किए थे, रुक गया था उस समय। जी, राजनाथ सिंह भी थे और ये बिल का उस समय बिल को रोका गया। आज पुनः यह बिल को लाया गया। बाजार इस पर हावी हो जाएगा। किसान कमज़ोर है आर्थिक दृष्टि से, बाजार का मनमानीपन किसान को नष्ट कर देगा। इसलिए गांव, खेत खलिहान को बचाने के लिए आवश्यक है कि प्रधानमंत्री जी, जो किसान नेता हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, ये गुपचुप जो बिल लाया गया जून के महीने में कोरोना के एपेक्स पर, तो नियत किसानों की मदद करने की है, तो स्टेक होल्डर जो किसान के हैं उनसे बुला के बात करना चाहिए और ये बिल को तत्काल वापस लेना चाहिए। जैसे आप लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, ये कृषि कानून नहीं बल्कि 1-2 और बिल भी पास हुए हैं जो ध्वनि मत से हुए थे, लेकिन इस बार भी लॉकडाउन का हवाला दिया गया कि लॉकडाउन है, कोरोना काल है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और ध्वनि मत से बिल पास कर दिया जाता है। क्या इससे पहले भी ऐसा बिल पास हुआ था या इसको अब कैसे देखते हैं फ्यूचर में? देखिए, संसदीय व्यवस्था में बहुत गैर कानूनी काम को भी कानूनी जामा पहनाया गया है पहले भी, और इसके लिए एक सरकार जिम्मेवार नहीं है, सारी सरकारें जिम्मेवार हैं। किसानों के हित में यह निर्णय नहीं है। किसानों का लाभ पहुंचाना चाहते हैं, गांव खेत खलिहान को बचाना चाहते हैं, तो किसान एक स्टेक होल्डर है, उससे बात करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से इस बिल का समर्थन और सहयोग करते रहे हैं। इसलिए कल जो विरोध कर रहे थे आज समर्थन कर रहे हैं, आज जो विरोध कर रहे हैं कल समर्थन कर रहे थे। इसलिए किसानों के हित में यह बिल नहीं है। वापस लेके
किसानों के हित में क्या करना चाहिए उनसे बात करने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। लेकिन सरकार बार बार फायदे गिना रही है कि ये बिल किसानों के विरोध में नहीं बल्कि उनके फायदे के लिए है। अरे भाई, किसान तो बिहार की बात मैं कह रहा हूँ ना कि 2006 से ही एफसीआई बंद है, तो एसएफसी स्टेट फूड कॉरपोरेशन बंद है। किसान ने को अनाज धान तय किया गया कि 1867 रुपया प्रति क्विंटल लेंगे। किसान बाध्य है 1200 रुपये में बेचने के लिए, 600 रुपया बिचौलिया ले रहे हैं। इसलिए फायदा कैसे है? फायदा कागज पर हो जाने से फायदा हो जाएगा। मैं बिहार का ही, मैं भी बिहार से ही हूँ, इसीलिए मैं कह गांव में रहता हूँ। इसलिए धानों कल भी हम रिपब्लिक ये भारत पर थे और मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि 230 बीघा के हम किसान हैं। हम कि वहाँ के एक किसान से पूछिए ना हालत क्या है। वहाँ के जो किसान हैं वो रिक्शा चला रहे हैं दिल्ली में आकर के। वहाँ के जो किसान हैं वो रिक्शा चला रहे हैं दिल्ली में आकर के। कंपनियों के हाथ में किसानी को ना जाने दें। एक बड़ा ऐसे ही बेरोजगारी है, छात्रों नौजवानों की एक बड़ी फौज बेरोजगार है जो किसानी पर भी डिपेंडेंट है। शहर पर इधर उधर मारे फिरेंगे। थोड़ा सा मैं बिहार पे ही बात करूंगा क्योंकि मैं फिलहाल रह के भी आया था और देखा कि खाद की किल्लत बहुत हुई थी किसानों के लिए। और जबकि यहाँ पे सदन में ये कहा जा रहा है कि पहले खाद जो या निचले तबके के जो किसान थे उनको मुहैया नहीं हो पाती थी आसानी से, लेकिन अब हो रही। लेकिन मैंने भी देखा था बिहार में कई जगह किसानों को खाद खरीदने में ज़्यादा पैसे भी पेमेंट करने पड़ते थे और काफ़ी मुश्किल से मिलता था। तो इस पर बिहार सरकार को, पूरे देश में जो सरकारें हैं वो भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार पर आधारित किसान के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए किसान के साथ सहयोगी बन करके खड़ा होने के, ये कानून से नहीं होगा, नीयत साफ करनी होगी। हम किसानों की मदद करना चाहते हैं तो उसको शोषण से मुक्त कराना होगा। बाजार उसका शोषण करता है। हम कह रहे हैं किसान, सरकार ने तय कर दिया धान का दाम 1868 और किसान बाध्य है 1200 में बेचने के लिए। 600 रुपये प्रति क्विंटल किसान का पेट काटा जा रहा है। इसलिए इतना बड़ा डकैती तो कभी हुई ही नहीं। और ये हवाला ये दिया जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर के जब लोग आएंगे यहाँ पे तो मुनाफे होंगे, रोजगार बढ़ेगा, व्यापार का जो बाजार है वो बढ़ेगा। जो फूल गोभी 2 रुपया में खेत में मिलता है, 40 रुपया में दिल्ली में बिकता है। 200 गुना उनको फायदा होता है। एमपी का 1975 में गेहूं का दाम 75 रुपये प्रति क्विंटल था। 10 गुना भी ये नहीं बढ़ा सके किसान का फसल का दाम, लेकिन 200 गुना एमपी का वेतनमान बढ़ गया। इसलिए न्याय कैसे है? बराबरी तो तब ना हम करेंगे जब अनाज का दाम और इंडस्ट्री से प्रोडक्ट जो है दोनों बराबर हो जाए। आप इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ के बराबर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का दाम तय करें, तब ये होगा। ये नियत बाजार में छोड़ देने से, बड़े पूंजीपतियों के हाथ में छोड़ देने से बड़े बड़े भंडारण की क्षमता बढ़ाएंगे और किसानों को बाध्य कर देंगे। जैसे आज किसान दूध का दाम नहीं बढ़ा सकता है, लेकिन जो डेयरी वाले बढ़ा देंगे, जब चाहेंगे बढ़ा देंगे, लेकिन किसान नहीं बढ़ा सकता है चाहे अनाज का दाम। आज भी 30 रुपये किलो ही 20। इसीलिए ये सच्चाई है। थोड़ा संसद की तरफ रुख करते हैं। 2014 में आप मेंबर हैं, अगर मैं गलत ना हो तो 2014 का जो कार्यकाल 2014 से लेके 19 तक का कार्यकाल रहा, 1-1.5 साल हम लोग ने इधर देखा, तो क्या डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं? थोड़ा सा 2014 से पीछे चले। हम अटल जी की सरकार के समय में भी एनडीए में सांसद थे, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ थे। 14 में भी सांसद थे, एनडीए के साथ ही थे। किसानों पर बहस हर एक सत्र में होता है, लेकिन किसानों को उससे कोई फायदा नहीं होता है, इसलिए कि चिंतन के केंद्र में, नियत के केंद्र में किसान नहीं है। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो किसानों के आज़ादी के पूर्व सबसे बड़े नेता थे, और इस लड़ाई को हम किसी भी दूरी तक ले गए हैं, तो अंत में जो चिंतन का केंद्र है वह पूंजी है, वह नहीं है किसान। किसान खेत को यदि बचाना है, गांव खलिहान को बचाना है, तो चिंतन के केंद्र में रखना होगा। वादे बड़े किए जाते हैं चुनाव के समय में, लेकिन सदन में जाते हुए वादे धरातल तक नहीं आते। इसलिए धरातल तक नहीं आते हैं कि जो वहाँ किसान के बेटे हैं ना, संसद में आकर के बड़े पूंजीपतियों के बेटे हो जाते हैं। मैंने संसद में बोला है।
क्या कहेंगे? फिर मोदी जी के बारे में एक बार पूछूंगा। अरे मोदी जी करना चाहते हैं तो करें, कहाँ रोक रहे हैं। कहते हैं कि बिचौली आ गए हैं आंदोलन में, कोई भी आंदोलन में आ जाएगा। आप कर दीजिए, आंदोलन को ख़त्म कीजिए, इनकी रक्षा कीजिए, बाजार में इनको मत डालिए, बाजार ही तो लूट रहा है इनको। इनको आंदोलन जीवी परजीवी कहा जा रहा है। भाई बहुत परजीवी लोग होते हैं, ये सत्य है। यहाँ मेला लगा हुआ है तो मेला घूमने में चोर पॉकेट मार नहीं आता है क्या? तो बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति को भी इसी आंदोलन के सहारे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसको मौका क्यों दे रहे हैं? ये किसान तो राष्ट्रद्रोही नहीं हैं, इन्हीं के बेटे सेना पर में काम कर रहे हैं, पुलिस में काम कर रहे हैं। आप इनकी बात कीजिए ना, बाकी जो लोग मेला में आए हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, वो बहाना है, उस बहाने में मत पड़िए। जो संसद से कानून जो पेश किए जाते हैं वो यहाँ कुछ जो धरातल पे यानी जो जनता के बीच जो वादे होते हैं वहाँ पे जाके वो वादे बदल जाते हैं, वहाँ पे कॉरपोरेट सेक्टर को ध्यान में रखा जाता है। और ये जो कृषि कानून जो तीनों बिल जो आए हैं वो किसानों के फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है। सरकार का कहना है कि हम बातचीत के लिए तो तैयार हैं, लेकिन रास्ता क्या होगा ये साफ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। खैर देखते रहिए, भविष्य तय करेगा कि ये किसके फायदे में या किसके तरफ ये इसका निर्णय जाता है। देखते रहिए दी घंटा।